ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्व तथा कथा सुनाइए। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत होकर के एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुनो। इस कथा के श्रवण करने से निसंतान दंपतियों को संतान और धन की प्राप्ति होती है। निर्धनों की निर्धनता दूर होती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। जिनके संतान ना हुई हो, कोई दोष हो, कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, सारे दोष दूर हो जाते हैं। द्वापर युग के प्रथम चरण में महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महिजित नाम के राजा का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहा करता था। राजकाज में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपना राज्य दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। उसने पुत्र रत्न पाने के लिए अथक प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राज्यसभा में उसने अपने सभासदों को संबोधित करके कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी, ना ही मैंने किसी देवता अथवा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी, किसी से द्वेष भावना नहीं रखी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। धर्म अनुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा। अतः आप हमारे इस दुख का निवारण करवाइए। राजा महिजित की वाणी सुनकर के उसके मंत्रीगण व उच्च अधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। लोमस ऋषि का आश्रम दूसरी ब्रह्म सभा के समान प्रतीत होता था। वह अत्यंत ही वृद्ध हो चुके थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नज़दीक ही बैठ गए। वे सब अब विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले कि हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ, हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक दूरदृष्टि हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिषपुरी राजा की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु भक्त हैं। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे नरेश के यानी हमारे राजा के दुख का निवारण अवश्य करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋषियों का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और जब ऋषियों का दर्शन होता है तो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमें पूरा यकीन है आप हमारे इस दुख का निवारण अवश्य करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमस ऋषि ने बात सुनकर के नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का हाल देखने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, हे सभासदों, मैंने आपके राजा के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है।
वह मैं तुम्हें बताता हूँ। आपका राजा पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वह गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का भक्त था। दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर तट पर जल पीने के लिए पहुंचा। उसने वहां पर तुरंत की ब्याही हुई गौ को जल पीते देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है और एकादशी के दिन भूखा रहने से उसके पुण्य से वह आपके राजा बने। परंतु उस गाय को जल के न पीने देने के कारण उस पाप से राजा के कोई संतान नहीं है। इस सब पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में पाप का निवारण पुण्य बताया है कि पुण्य करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट करने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने राजा को दें तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी तथा उसके समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। ऋषिराज की कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पुत्रदा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया और उसके पुण्य को अपने राजा को दे दिया। इस पुत्रदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सच्चे मन से की गई एकादशी का व्रत सभी प्रकार के कष्टों को हर लेता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। सच्चे मन से अगर व्रत रखते हैं तो निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।